हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टारगेट कम्पिटिटिव। अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए रहने वाला है। और ये है यहाँ पे हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर अपलोड किए हैं केमिस्ट्री के रिलेटेड, और हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भाई यहाँ पे मिक्सचर। ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में मिक्सचर के बारे में बोला था, मिक्सचर के रिलेटेड डेफिनेशन बताई थी कि मिक्सचर क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। और वहाँ पे मैंने आपको यही डेफिनेशन बताई कि मिक्सचर जो होती है, मिक्सचर में होते हैं, मिक्सचर जो होती है वो होती है कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। यहाँ होती है भाई कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स। तो ये हो गई भाई मिक्सचर, यानी कि जहाँ पे 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन हो जाए और वहाँ पे मिक्सचर बनता है, या फिर 2 और मोर कंपाउंड्स कंबाइन हो जाए तब जाके वहाँ पे मिक्सचर बनता है। अब मिक्सचर जो होता है ना, लाइक ईयर हो गया, एलॉय हो गया, मिल्क हो गया, पैंट हो गया। देखिए यहाँ पे ये है यहाँ पे स्टील, ठीक, जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। तो ये है भाई एलॉय, और ये है भाई मिक्सचर ऑफ एलिमेंट। किस चीज़ का एलिमेंट? आयरन का एलिमेंट यहाँ पे, और कार्बन का एलिमेंट। देखिए यहाँ पे मिल्क में क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। और देखिए यहाँ पे पैंट्स, ठीक। तो ये होते हैं भाई मिक्सचर। अब जो मिक्सचर है ना, ये होते हैं 2 टाइप के। मिक्सचर को ऑलरेडी हमने अच्छे से देखा है पहले लेक्चर में। तो ये होते हैं भाई 2 टाइप के। एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, देन होते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस क्या होते हैं? होमोजीनियस, देखिए होमोजीनियस, एक जैसे। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी, ये है कोई यहाँ पे सब्सटेंस, आप ये वाली सब्सटेंस में एक और, ये है यहाँ पे कोई कंपाउंड, आप ये वाले कंपाउंड में कोई और कंपाउंड को ऐड कर रहे हो, तो जो फाइनल कंपाउंड बनेगा ना वो एक जैसा बनेगा, वो एक जैसा बनेगा। यहाँ पे प्रॉपर मिक्सिंग होगी, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सब्सटेंस होती है ना वो कंप्लीटली मिक्स होती हैं। कहाँ पे? होमोजीनियस मिक्सचर में। लाइक आप देखते हो साल्ट और वाटर, या शुगर और वाटर, वो कंप्लीटली मिक्स होता है, तो वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। एंड यहाँ पे जो मिक्सचर बनता है ना वो एक ही स्टेट में बनता है। या तो आपको वो लिक्विड स्टेट में मिलेगा, या फिर गैसियस स्टेट में मिलेगा, या फिर सॉलिड स्टेट में मिलेगा। लाइक सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर जो होता है वो आपको मिलता है लिक्विड सोल्यूशन में। क्या मिलता है? लिक्विड सोल्यूशन में। या फिर कोई एलॉय होती है, लाइक ब्रास होती है, वो होती है मिक्सचर ऑफ कॉपर सोल्यूशन एंड जिंक सोल्यूशन, वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलती है। बट मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो मिक्सचर होता है ना वो एक ही स्टेट में, एक ही फेज में मिलता है। दैट्स इंपॉर्टेंट। होमोजीनियस में क्या होता है, यहाँ पे जो सब्सटेंस होते हैं ना वो सेपरेट होते हैं। लाइक यहाँ पे आपको यहाँ पे वाटर दिखेगा, यहाँ पे ऊपर कुछ लेयर बनेगी दूसरे मटेरियल की। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सब्सटेंस होती है ना वो कंप्लीटली मिक्सड नहीं होती हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर में आते हैं सोल्यूशन, या हम इनको बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन। एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर में आते हैं सस्पेंशन और कोलाइड। इनको हमें अच्छे से देखना है, सोल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, पहले बिफोर नोविंग सोल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड, आपके सामने पिक है यहाँ पे। आप पहले समझिए, अपने दिमाग में रखिए कि आप यहाँ पे बेस बनाइए कि सोल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, एंड यहाँ पे कोलाइड क्या होता है। देखिए ये है यहाँ पे कोको कोला, ठीक। ये है यहाँ पे हैंडल बनी हुई है, बट ये किसी ब्रास से, या फिर ज्वेलरीज होती हैं वो भी बनी होती है ब्रास से कुछ। तो देखिए ब्रास होता है कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे हैंडल किसकी? ब्रास की। तो ये है अलॉय। तो आप यहाँ पे सेपरेट नहीं कर पाओगे ना कॉपर और जिंक को, यानी कि आपको, आप अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे मुझे कॉपर अलग करके दो और जिंक, आप नहीं कर पाओगे। तो ये है भाई सोल्यूशन। लाइक यहाँ पे आप देखोगे कोका कोला, अगर मैं आपको बोलूँ कि कोका कोला में जो डिफरेंट यहाँ पे कॉम्बिनेशन हुए हैं तब जाके कोको कोला बनाए, उन कॉम्बिनेशन को मुझे अलग करके दो, आप नहीं कर पाओगे। तो ये भी हो गया सोल्यूशन। क्या हो गया? सोल्यूशन, ठीक। देखिए नेक्स्ट है सस्पेंशन। देखिए हमने मिक्स किया यहाँ पे, ये वाली एग्जांपल में चाक पाउडर को किस में मिक्स किया? वाटर में। देखिए यहाँ पे चाक पाउडर की लेयर ऊपर भी बन रही है, और देखिए चाक पाउडर की लेयर नीचे भी बन रही है। जो लाइटर पार्टिकल हैं वो ऊपर जा रहे हैं, और जो हैवियर हैं वो नीचे आ रहे हैं, और बीच में यहाँ पे वाटर अटका हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट मिक्सअप नहीं हो रहा है पार्टिकल्स का। तो ये जो मिक्सचर है ना, यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हैं? सेपरेट। क्या है भाई? सेपरेट यहाँ पे, ठीक।
तो ये हो गया भाई सस्पेंशन। लाइक आप देखते हो मडी वाटर, जब बाढ़ आती है तब जब जाके आप किसी बर्तन में वाटर कलेक्ट करते हो, तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर कुछ आवर्स के बाद, कुछ घंटों के बाद आपको ये मडी वाटर कुछ ऐसा नज़र आएगा। यहाँ पे जो पार्टिकल होंगे, यहाँ पे सैंड होगी और कुछ भी होंगे, वो नीचे यहाँ पे रहेंगे, ठीक। एंड जो वाटर होगा ना वो ऊपर रहेगा। तो ये हो गए सस्पेंशन, ये सोल्यूशन, ये हो गए सस्पेंशन। एंड ये है यहाँ पे कोलाइड्स। क्या है कोलाइड्स? लाइक आप देखते हो स्प्रे होता है, ठीक, क्लाउड्स होते हैं, फॉग होता है, क्रीम्स होती हैं, जलीस होती हैं, मिल्क होता है। तो ये क्या होती हैं भाई? ये होती हैं कोलाइड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब डिटेल यहाँ पे डिटेलर स्टडी देखते हैं सोल्यूशन की, सस्पेंशन की एंड कोलाइड की। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन जो होता है ये जनरली बना हुआ होता है जब एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व किस में हो जाए? सॉल्वेंट में। क्या हो जाए? डिज़ोल्व किस में? सॉल्वेंट में। और ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए सॉल्वेंट पे। अब सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूट क्या होता है? देखिए शुगर, ये है यहाँ पे वाटर, ठीक, ये हमने वाटर लिया एंड वाटर में हमने क्या पुट किया? यहाँ पे शुगर। देखिए ये है नीचे शुगर, अभी हमने इसकी मिक्सिंग नहीं किया है। तो देखिए वाटर होता है सॉल्वेंट, वाटर को हम बोलते ही हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक। यानी कि वाटर में आप कुछ भी दो ना वो मिक्सअप करेगा वहाँ पे, ठीक। एंड शुगर जो है ना यहाँ पे ये है सॉल्यूट। शुगर क्या है? सॉल्यूट। यानी कि जो भी पार्टिकल आप किस में डालोगे? सॉल्वेंट में, वो वहाँ पे मिक्सअप हो जाएगा। वाटर हो गया भाई सॉल्वेंट, मिल्क हो गई, मिल्क भी होता है सॉल्वेंट, ठीक। तो सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो शुगर हम देखते हैं, साल्ट हम देखते हैं, तो ये होते हैं भाई सॉल्यूट। वाटर क्या हो गया? वाटर हो गया सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्यूट को किस में हम मिक्स करते हैं? सॉल्यूट को हम किस में मिक्स करते हैं? सॉल्वेंट में, या सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। तो देखिए सोल्यूशन क्या होती है। अब आपने यहाँ पे वाटर लाया और शुगर लाया, ठीक। यानी कि आपने सॉल्यूट लाया और क्या लाया? सॉल्वेंट। आपने यहाँ पे इसमें पुट किया एंड आपने यहाँ पे स्टायरिंग की, यानी कि मिक्स किया। तो देखिए रिजल्टेंट सोल्यूशन जो है वो कुछ यूँ बनेगा। यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा? शुगर सोल्यूशन। क्या बनेगा? शुगर सोल्यूशन। इनिशियली आपको यहाँ पे शुगर के पार्टिकल दिख रहे हैं, बट आफ्टर मिक्सिंग कम्प्लीटली अब आपको यहाँ पे पार्टिकल नहीं दिखेंगे। तो ये हो गया भाई शुगर सोल्यूशन, ठीक। यहाँ ये हो गया सोल्यूशन, ठीक। अगर मैं आपको बता दूँ ये वाली फाइनल, यहाँ पे फाइनल सोल्यूशन में मुझे शुगर के पार्टिकल बाहर निकाल के दो, आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट मिक्सअप हो गया है किसका? वाटर और शुगर का। ये होता है सॉल्यूशन। एंड जो सॉल्यूशन होता है ये होता है होमोजीनियस, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एंड जो पार्टिकल होते हैं ना सॉल्यूशन के, ठीक, जो सॉल्यूशन होते हैं, सस्पेंशन होते हैं और कोलाइड, इनको ऑन द बेस ऑफ पार्टिकल साइज भी हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो पार्टिकल साइज जो होता है ना सॉल्यूशन में वो होता है लेस देन 1 nm, यानी कि लेस देन 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर कितना होता है? दैट्स इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, यानी कि काफ़ी छोटा, काफ़ी छोटा। तो हम बोलेंगे जो पार्टिकल होंगे ना कहाँ पे? सॉल्यूशन में, वो विजिबल नहीं होंगे। क्या होंगे भाई? वो विजिबल नहीं होंगे। लाइक यहाँ पे देखो, क्या ये हमने लिया यहाँ पे शुगर, क्या लिया? शुगर, ठीक। ये शुगर नीचे पड़ा है और ये है साल्ट, यहाँ पे क्या है? साल्ट, ठीक। अब कोई बंदे ने यहाँ पे है वाटर इनिशियली, और कोई बंदे ने एक गिलास में यहाँ पे क्या पुट किया? शुगर, और दूसरे में किया पुट साल्ट, और वो आपको पीने के लिए लाया। क्या लाया? आपको पीने के लिए। आप बैठे हो, उसने इन दोनों में मिक्सअप किया है, एक में शुगर डाला है और दूसरे में क्या डाला है? साल्ट। क्वेश्चन समझिए, ठीक। तो वो आपके लिए दोनों लेके आया, ठीक, दोनों गिलास लेके आया, और वो आपको बोल रहा है पीजिए, ठीक। तो आपको क्या पीना है? आपको पीना है शुगर वाला, ठीक, शुगर सोल्यूशन, ठीक। आपको साल्ट सोल्यूशन नहीं पीना है। तो क्या आप बता पाओगे कि शुगर सोल्यूशन कौन सा है? क्या आप डायरेक्टली उठाओगे कि ये है शुगर सोल्यूशन, मैं पीऊँगा ये, मेरे को शुगर दिख रहा है? बल्कि नहीं, ना तो आपको शुगर दिखेगा ना तो आपको साल्ट दिखेगा। तो आप यहाँ पे विजिबल नहीं कर पाओगे कि शुगर पार्टिकल किस में है और साल्ट पार्टिकल किस में है, क्योंकि ये है सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या होते हैं? पार्टिकल जो होते हैं वो कम्प्लीटली मिक्सअप होते हैं वाटर और साल्ट के, वाटर और शुगर के, वो कम्प्लीटली मिक्सअप होते हैं। तो आप टेस्ट करके बताओगे कि इसमें साल्ट डाला है और इसमें क्या डाला है भाई? शुगर। आई होप आपको क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट
जो टेंडाल इफेक्ट होता है ना, टेंडाल इफेक्ट, ये हम आगे देखेंगे कि टेंडाल इफेक्ट क्या होता है। फिजिक्स में मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, बट यहाँ पे भी हम देखेंगे कि टेंडाल इफेक्ट क्या होता है। तो टेंडाल इफेक्ट जो होता है, ये जो सोल्यूशन होते हैं ये टेंडाल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं, ठीक। आगे जाकर हम देखेंगे टेंडाल इफेक्ट। अब देखेंगे हम कि टाइप्स ऑफ सोल्यूशन क्या होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में पहला, जब सॉलिड को किस में डालो, सॉलिड में, यानी कि एक सॉलिड है और आप सॉलिड को ही क्या कर रहे हो, आपस में मिक्स कर रहे हो और वहाँ पे सॉलिड सोल्यूशन बना रहे हो। लाइक मेटल एलॉय जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, वो होते हैं सोल्यूशन। बहुत बंदे को कन्फ्यूजन रहता है, वो बोलते हैं कि वाटर जो होता है ना, वाटर लिक्विड फॉर्म में वही होता है सोल्यूशन, बट नो, सॉलिड फॉर्म में भी सोल्यूशन होते हैं, गैसियस फॉर्म में भी सोल्यूशन होते हैं, ठीक। कन्फ्यूजन को दूर करिए, ठीक। सॉलिड इन सॉलिड, यानी कि सॉलिड को किस में हमने डाला, सॉलिड में, लाइक मेटल एलॉय होगी, लाइक मैंने आपको ब्रास मेंशन किया। ब्रास में क्या होता है, यहाँ पे जिंक और कापर को कंबाइन किया जाता है, तब जाके वहाँ पे ब्रास सोल्यूशन बनती है, ठीक। नेक्स्ट, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को किस में आपने डाला, लिक्विड में, शुगर सोल्यूशन हो गया, साल्ट सोल्यूशन हो गया। लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड को किस में डाला, लिक्विड में, लाइक विनीगर का सोल्यूशन हो गया। विनीगर क्या होता है, यहाँ पे आप एसिटिक एसिड जो होता है लिक्विड फॉर्म में, उसको आप मिक्स करते हो इन वाटर, तो ये हो गया लिक्विड इन लिक्विड। नेक्स्ट हो गया गैस इन लिक्विड, लाइक सोडा वाटर जो है ना, सोडा वाटर का सोल्यूशन, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना वो मिक्सअप हो जाता है वाटर में और आपको रिजल्टेंट क्या मिलता है, सोडा वाटर। एंड जब भी आप कोका कोला या सोडा ड्रिंक जो है ना उनको ओपन करते हो ना, वहाँ पे कुछ गैस बाहर निकल के आता है ना, वही होता है गैस इन लिक्विड। भाई ये जो साइंस है ना, ये हमारी डे टू डे लाइफ में हैपन होती है, और ये जो क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होते हैं ना, यहाँ पे डे टू डे लाइफ के क्वेश्चन ही फ्रेम होते हैं जनरली, ठीक, ये वाले टॉपिक में। नेक्स्ट हो गया गैस इन गैस, लाइक आप देखते हो ईयर किस में, नाइट्रोजन गैस में, तो ये हो गए भाई टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट है यहाँ पे सस्पेंशन। अब सस्पेंशन क्या होती है, पहले ये होती है हेटेरोजेनस मिक्सचर, ठीक। इनके पार्टिकल जो होते हैं ना वो होते हैं ग्रेटर देन 10⁻⁻7 मीटर। क्या होते हैं भाई, 10⁻⁻7 मीटर, यानी कि ये यहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं ना वो ग्रेटर होते हैं किसमें, अगर सोल्यूशन को यहाँ पे कंपेयर किया जाए तो सस्पेंशन में जो पार्टिकल होंगे ना वो ग्रेटर होंगे किससे, सोल्यूशन से। यानी कि सोल्यूशन में हमें पार्टिकल दिख नहीं रहे थे, बट यहाँ पे इजीली हमें जो पार्टिकल हैं वो दिखेंगे, कहाँ पे, सस्पेंशन में। और ये क्या शो करती हैं, टेंडाल इफेक्ट। क्या शो करती हैं, टेंडाल इफेक्ट, आगे जाकर हम देखेंगे। लाइक एग्जांपल है यहाँ पे चाक पाउडर हो गया, मड्डी वाटर हो गया, ये होते हैं सस्पेंशन। लाइक यहाँ पे आपने वाटर में क्या एडअप किया, चाक पाउडर, ठीक। तो देखिए आपको चाक पाउडर के पार्टिकल यहाँ पे दिख रहे हैं, आप इनको सेपरेट कर पाओगे, ऊपर आप उठाओगे चाक के पार्टिकल, ठीक। तो यहाँ पे क्या होते हैं, आपको पार्टिकल दिखते हैं। लाइक ये हो गया मडी वाटर, देखिए आपको दूर ही से दिखेगा कि यहाँ पे नीचे क्या है, यहाँ पे मड जुमा हो गई है, यहाँ पे गंद जुमा हो गई है, ठीक। और ऊपर क्या आपको दिखेगा, ऊपर आपको क्लीन वाटर दिखेगा। तो ये हो गए बस सस्पेंशन। नेक्स्ट है यहाँ पे कोलाइड। कोलाइड को अच्छे से देखना है, यहाँ पे भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ये वाले टेबल में, ठीक। कोलाइड क्या होता है, ये भी होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर, और यहाँ पे जो पार्टिकल साइज होता है ना वो लाइक करता है बिटवीन ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के, यानी कि सोल्यूशन में होते हैं स्मॉलर पार्टिकल, देन होते हैं कोलाइड्स में थोड़े ग्रेटर, एंड सस्पेंशन में होते हैं काफ़ी ग्रेटर पार्टिकल। यानी कि सस्पेंशन के पार्टिकल जो आपको अच्छे से ईजिली नजर आएंगे, कोलाइडल के थोड़े अच्छे से, बट सोल्यूशन के पार्टिकल जो होंगे ना वो आपको नहीं दिखेंगे। तो ये है डिफरेंस, ठीक। तो पार्टिकल साइज जो है ना वो है लाइक करता बिटवीन किसका, बिटवीन 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁷ मीटर। और ये क्या शो करते हैं, कोलाइडस टेंडाल इफेक्ट। क्या शो करते हैं, टेंडाल इफेक्ट, ठीक। एग्जांपल होगी यहाँ पे इंक, मिल्क हो गया, मिस्ट हो गया, फॉग, क्रीम, लाइक आप ये देखते हो स्पंज हो गया, जली हो गई, ये यहाँ पे स्प्रे हो गया, क्लाउड्स हो गए, मिल्क हो गया, फोम हो गया, क्रीम हो गई। तो ये होती हैं भाई क्लाउड्स। क्या होती हैं भाई, कोलाइड्स, ना कि क्लाउड, ठीक, कोलाइड्स होती हैं, ठीक। अब हम देखेंगे कोलाइड के टाइप। देखिए यहाँ पे कोलाइड के टाइप होते हैं जनरली 7। पहला होता है सॉल, देन सॉलिड सॉल, एरोसॉल, इमल्शन, फोम, सॉलिड फोम, जेल। यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और जनरली काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं और बच्चे काफ़ी मिस्टेक करते हैं। तो जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आप के माइंड में डाले हैं ना उनको लेके चलना है, ठीक। तो देखिए सॉल जो है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ यहाँ पे कोलाइड। तो सॉल होता है भाई सॉलिड किस में, लिक्विड में। सॉल क्या होता है भाई, सॉलिड किस में, लिक्विड में। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा सोल्यूशन जैसे होता है। सोल्यूशन में क्या होता है, सॉलिड होता है जनरली लिक्विड में, जैसे आप बोलते हो, ठीक, मोस्ट ऑफ द टाइम।
तो इंक हो गया, सोप सोल्यूशन हो गया, स्टार्च सोल्यूशन हो गया और मॉइस्ट पेंट्स हो गए। तो ये क्या है भाई, ये हैं सॉलिड इन लिक्विड। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे एग्जांपल याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है ये। नेक्स्ट हो गया सॉलिड सॉल। सॉलिड सॉल हो गया सॉलिड इन सॉलिड, लाइक आपको कलर्ड जिम स्टोन्स दिखे हैं, रबी गिलास होता है ना, वो आपको दिखते हैं, तो वो क्या होते हैं भाई, वो होते हैं सॉलिड इन सॉलिड, और उनको क्या बोला जाता है, सॉलिड सॉल। नेक्स्ट हो गया एरोसॉल। एरोसॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट जो है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है इनका, किनका, एरोसॉल का, क्योंकि इनके कारण काफ़ी पोल्यूशन क्रिएट होते हैं, और इन पे काफ़ी काम चल रहा है, किन पे, एरोसॉल्स। और काफ़ी बार आपने एरोसॉल्स के बारे में न्यूज़ में सुना होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे एरोसॉल होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं सॉलिड इन गैस, ठीक, यानी कि सॉलिड किस में है, गैस में, लाइक स्मोक हो गया, ठीक, धुआं जो होता है ना वो होता है सॉलिड इन गैस। नेक्स्ट लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस मिस्ट हो गया, स्प्रे हो गया, फॉग हो गया, क्लाउड हो गया, तो वो भी होते हैं एरोसॉल। तो ये जो है ना, ये चार, ये हैं लिक्विड इन गैस, और समो क्या है, सॉलिड इन गैस। जनरली ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कौन, एरोसॉल। यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट एमल्शन, ये भी है इंपॉर्टेंट, तो इन दोनों को अच्छे से याद रखिएगा, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन एरोसॉल और एमल्शन पे ही पूछा जाता है। एमल्शन, अब एमल्शन क्या होते हैं, अब अगर आप लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर देखोगे, यानी कि लिक्विड को किस में मिक्स किया है, लिक्विड में ही, तो वो होता है एमल्शन। लाइक मिल्क हो गया, बटर हो गई, क्रीम हो गई, तो ये क्या होते हैं भाई, ये होते हैं एमल्शन। और एमल्शन जो है ना, इनको हमको डिटेल में पढ़ना है, एमल्शन को, कोलाइड्स को अच्छे से। और कहाँ पे डिटेल में देखना होगा, जो सरफेस केमिस्ट्री का यूनिट मेंशन किया गया है अकाउंट्स असिस्टेंट के पेपर में। एंड ये जो है ना, ये चैप्टर, ये जनरली हर एक एग्जाम के लिए, कौन, कोलाइड सस्पेंशन, बट जो सरफेस केमिस्ट्री है ना, वो सेपरेटली किसके लिए है, अकाउंट्स असिस्टेंट के सिलेबस में, ठीक। फोम, फोम क्या होता है, जो फोम देखते हो आप, शेविंग फोम होता है ना, तो फोम होता है गैस इन लिक्विड। फोम क्या होता है भाई, गैस इन लिक्विड, लाइक सोप सोल्यूशन हो गया, शेविंग क्रीम हो गई, ठीक, तो वो होता है भाई फोम। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, गैस को किस में मिक्स किया जाता है, लिक्विड में। नेक्स्ट हो गया सॉलिड फोम। सॉलिड फोम में भी क्या होता है, यहाँ पे गैस को किस में मिक्स किया जाता है भाई, सॉलिड में, ठीक। यहाँ पे गैस को देखिए, यहाँ पे गैस को लिक्विड में, और यहाँ पे गैस को सॉलिड में, किस में, सॉलिड फोम में, ठीक। तो सॉलिड फोम में स्पंज हो गया, ठीक, स्पंज हो गया, फोम रबर हो गया, तो जो आपको मैंने दिखाई है स्पंज की एग्जांपल लास्ट लेक्चर में भी, यहाँ पे भी मैंने आपको स्पंज की पिक दिखाई थी, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए स्पंज, देखिए ये है स्पंज, ठीक, जो किस में यूज़ होती है, बर्तन के लिए, बर्तन को क्लियर या साफ करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट है जल। जल क्या होती है भाई, जल होती है सॉलिड इन लिक्विड, लाइक जेलीज होगी, जैलेंटाइन होगी, या फिर कोई और जेल क्रीम हो गई, तो ये होती है भाई क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टेबल यहाँ पे। तो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया कि इनको हम जो कोलाइड सस्पेंशन और सॉल्यूशन होते हैं, इनको हम पार्टिकल साइज के आधार पे भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज होता है वो काफ़ी कम होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, एंड यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है 1 to 100 नैनोमीटर, यानी कि थोड़े बड़े पार्टिकल। तो सस्पेंशन में होते हैं काफ़ी बड़े पार्टिकल, यानी कि ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, जो आपको ईजिली दिखेंगे, ठीक। तो ये है डिफरेंस। नेक्स्ट है यहाँ पे टिंडाल इफेक्ट। जो टिंडाल इफेक्ट होती है ना, ये जनरली प्रॉपर्टी किन की होती है, एक तो होती है सस्पेंशन की, ठीक, दूसरी होती है ये कोलाइड्स की, यानी कि जो हिटेरोजीनस मिक्सचर है ना, वो शो करते हैं टिंडाल इफेक्ट। अब टिंडाल इफेक्ट क्या होता है, टिंडाल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है भाई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो हमने कहाँ पे कवर अप किया था, फिजिक्स में, लाइट के चैप्टर में, ठीक। तो देखिए यहाँ पे, ये है यहाँ पे सोल्यूशन, ये है कोलाइड, और ये है भाई यहाँ पे सस्पेंशन, ठीक। सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन, यहाँ पे समझिए टिंडाल इफेक्ट को, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने टॉर्च लगाई यहाँ पे, और यहाँ पे टॉर्च से क्या निकल के आ रहा है, लाइट का बीम। यहाँ पे हमने रखा है सोल्यूशन, लेट कोई सोल्यूशन जो है वो है यहाँ पे साल्ट प्लस वाटर या शुगर प्लस वाटर, और यहाँ पे कोलाइड और यहाँ पे सस्पेंशन, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही ये लाइट जाएगी ना यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे ग्लास, ठीक, ये है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास हुई, तो ये लाइट जो जाएंगी ना अंदर से, आपको ये लाइट बिल्कुल भी नहीं दिखेगी।
तो इनसाइड जो है ना, यहाँ पे इनसाइड में जो लाइट होगी ना, इनसाइड ये वाली सोल्यूशन आपको बिल्कुल नहीं दिखेगी। क्या दिखेगी? आपको बिल्कुल नहीं दिखेगी, बट यहाँ पे आपको निकल के दिखेगी, ठीक। एंड अगर आप कोलाइड को अब लाओगे ना, कोलाइड में ये वाले अगर आप बीम लाइट का बीम डालोगे ना, तो अंदर भी आपको लाइट दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं ना वो बड़े होते हैं। और सस्पेंशन में भी अगर आप लाइट को डालोगे ना, तो आपको इनसाइड में यहाँ पे लाइट दिखेगी। बट सोल्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे आपको इनसाइड जो सोल्यूशन का इनर साइड है ना, वहाँ पे आपको लाइट बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे क्या होती है, ये वाले पोर्शन में क्या होती है, यहाँ पे स्कैटरिंग होती है, कोलाइड में स्कैटरिंग होती है, सस्पेंशन में स्कैटरिंग होती है। तो आपको इनसाइड जो है ना, इनसाइड में आपको लाइट दिखेगी, बट यहाँ पे आपको इनसाइड में लाइट नहीं दिखेगी। किसमें? सोल्यूशन में। तो ये हो गया टेंडाल इफेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ आए हुए क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर पूछे गए हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मिल्क क्या होता है भाई? मिल्क मैंने आपको मेंशन किया, मिल्क होता है लिक्विड इन लिक्विड, तो वो हो गया भाई एमल्शन, ठीक। स्मोक, स्मोक क्या होता है भाई? स्मोक मैंने आपको बोला स्मोक होता है एरोसॉल, काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एरोसॉल के कारण काफ़ी पोल्यूशन क्रिएट होते हैं, ठीक। तो स्मोक होता है भाई, स्मोक होता है एरोसॉल, और ये होता है सॉलिड किसमें? गैस में। तो ये होता है भाई सॉलिड इन गैस। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर डज नॉट शो टेंडल इफेक्ट। तो टेंडल इफेक्ट कौन शो नहीं करता है? जनरली हमने देखा जो सोल्यूशन होते हैं वो टेंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं, एंड जो सस्पेंशन और कोलाइड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है टेंडल इफेक्ट शो करने की। तो सोल्यूशन टेंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। देखिए मिल्क, ये है भाई मिल्क, क्या होती है? कोलाइड। मडी वाटर होता है सस्पेंशन। स्मोक, ये होता है भाई कोलाइड, ठीक। शुगर सोल्यूशन, तो ये है भाई सोल्यूशन, ये टेंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा। लास्ट ईयर स्टाफ सिलेक्शन के पेपर में पूछा गया। तो चलिए अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम देखेंगे कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स जो होता है ना वो कैसे होता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।